इनटू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे भी मेरी आवाज़ आती है चैनल पे, तो हम लोग कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड, मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर के रिलेटेड कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया हूँ। ओके, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज जॉब माना जाता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में, और इंटायर इंडिया की बात करें आप कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। ओके, अब तक आप समझ गए होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईएएस एग्ज़ाम्स दोस्तों। जी हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आईएएस एग्ज़ाम होता क्या है, इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा, कब इसको फाउंड किया गया था, राइट। अब उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कितने सारे इसके टाइप्स होते हैं दोस्तों। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपको कितने देने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या हो सकती है, सारा कुछ, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी आप इस लेक्चर में देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी पैकेजेस के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, एक ऐसी जॉब है जो इसमें सैलरी से ज़्यादा प्रिविलेजेस बहुत मिलते हैं दोस्तों, कि रेस्पेक्ट बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है, आपको सोसाइटी में एक प्रॉपर रेस्पेक्ट दी जाती है, आपके लिए अलावेंसेस बहुत सारे होते हैं, प्रिविलेजेस बहुत सारे होते हैं व्हेन कंपेयर टू द सैलरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा बहुत गैप आ चुका है दोस्तों वीडियोस बनाने में। ओके, तो चलिए अभी आप गैप नहीं आएगा, विल टेक इट एज कंटिन्यू। तो पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ आईएएस एग्ज़ाम। देखिए, आईएएस एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे कहा जाता है, जिसे पहले हम इंपीरियल सिविल सर्विसेज भी कहते थे दोस्तों। जी हाँ, पहले इसको इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था। लेटर इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, और वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है इंडिया में, जो कि एक कमीशन बॉडी है, उसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों। ठीक है, सो यूपीएससी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। अगर थोड़ी बहुत आप हिस्ट्री जानने में कुछ इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि 1858 में इसको फाउंड किया गया था एज ए इंपीरियल सिविल सर्विसेज दोस्तों। मैंने कहा ना आपको, एज इंपीरियल सिविल सर्विस, जो कि जनवरी 26, 1950 को इसको रीनेम कर दिया गया एज ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस मानी जाती है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया दोस्तों, आईआरएस हो गया, आईईएस हो गया, तमाम डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं इसमें, राइट। ईच एग्ज़ाम के बारे में मैं सेपरेटली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीटली फोकस रहेगा आईएएस एग्जाम में दोस्तों, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सो आईएएस इज़ अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, एंड ये जो है इट इज़ वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में होता है आपको। इट्स कैडर कैन बी एम्प्लॉयड बाय बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों। इनकी जो कैडर है, इनकी जो पोस्टिंग है, वो डायरेक्टली दे विल कम अंडर यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज दे आल्सो कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा दोस्तों। इनफैक्ट अभी 2023 के प्रीलिम्स भी होने वाले हैं। 28 मई को उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फरवरी में इसके नोटिफिकेशन पड़ेंगे दोस्तों, 1 फरवरी 2023। तो जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसी साल, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखें तो यहाँ पे नेशनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यू शुड बी द इंडियन, यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, राइट। एंड कैंडिडेट मस्ट बी द ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो गया, या हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम इथोपिया, केनिया, मलावी, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, तंजानिया। ओके, सारे कंट्रीज़ हैं। तो इनके पास इंटेंशन होनी चाहिए फॉर परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया दोस्तों। तो ये नेशनलिटी भी इसके अंडर काउंट की जाती है, राइट। रही बात अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन रखा गया है डिग्री। ओके, कोई भी बैचलर डिग्री हो, चाहे यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड, ओके, यू आर फ्रॉम डिग्री, ओके, यू आर फ्रॉम बीकॉम, वॉट एवर द फील्ड, बट यू मस्ट होल्ड सम बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, एंड जो भी कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो चुके हैं और रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी जो है प्रीलिम से जो एग्जाम्स होने वाला है 23 मई को, वो क्वालिफाई हो गया दोस्तों। ओके, एंड कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात, एज लिमिट दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज लिमिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऑफ
21 ईयर्स, मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 32 ईयर्स होनी चाहिए दोस्तों, एज ऑफ August 1, 2022, मतलब अभी जो रिसेंटली हुआ है। तो ये अपडेट होता रहता है दोस्तों। सो मिनिमम मैक्सिमम जो है 32 ईयर्स ओल्ड रहना चाहिए, और मिनिमम 21 ईयर्स दोस्तों। इसके अलावा भी कई तरह के रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST को, 3 ईयर्स का दिया गया है OBC को दोस्तों, ओके। एंड 5 ईयर्स आपको एक्स सर्विसमैन जो होते हैं इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर, उनको ये उतना एप्लीकेबल नहीं है, बट आप एज लिमिट याद रख लीजिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, देखिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो OC होते हैं, जो जनरल कैंडिडेट, उनको 6 अटेम्प्ट्स होते हैं दोस्तों, अप टू 32 ईयर्स तक वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। SC ST की बात करें, दे कैन उनको तो लिमिट नहीं होता है, बट दे कैन डू अप टू 37 ईयर्स तक वो ट्राई करते रहते हैं। OBC की बात करें तो उनको 9 अटेम्प्ट्स दिया गया है दोस्तों, 9 अटेम्प्ट्स, 35 ईयर्स तक वो करते रहते हैं। एंड फिजिकली हैंडीकैप इज ऑल्सो फॉर 9 अटेम्प्ट्स, राइट। तो मेन मुद्दे की बात करें तो अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो हियर हैंडलिंग अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, कई तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जो कोई भी डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट में, राइट। यू आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई वायलेशन ऑफ रूल्स होता है दोस्तों, ओके। एंड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफर एट द लेवल्स ऑफ करियर। बेसिक, अब जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, इससे पहले आपको ADM बनाया जाता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी देयर, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि सैलरी से ज़्यादा आपको इज्जत, रेस्पेक्ट, प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बट एनी हाउ एट द एंड वी नीड मनी टू सर्वाइव। तो यहाँ पे सैलरी देखिए, आप देख पा रहे हैं चार्ट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि पे स्केल इसकी 50,000 टू 1,50,000, ग्रेड पे आपको 16,500, ये एक्चुअली 7th पे कमीशन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पे स्केल 50 टू 1,50,000 है दोस्तों, ग्रेड पे 20। कलेक्टर की बात करें, अगेन सेम। जॉइंट सेक्रेटरी, तो वहाँ पे भी सेम है। स्पेशल सेक्रेटरी की सैलरी यहाँ पे डिफर करती है क्योंकि इनका ग्रेड पे है 23,000 दोस्तों, ओके। उसका हेड ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी 2,25,000 है। कैबिनेट सबसे हाईएस्ट सैलरी किसे रहती है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि 2,25,000 होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट ए ब्रीफ आइडिया अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच दोस्तों।